गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ आज लेके आपके समक्ष पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग अधिसूचना लेखन। क्लास शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आज के टॉपिक पर आता हूं और आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। छात्रों, अधिसूचना लेखन बहुत ही ज़रूरी है, हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप किसी अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, कोई अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बनने के बाद आपको अधिसूचना लेखन, परिपत्र लेखन, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र आदि लिखना आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अवश्य एक न एक दिन कोई अधिकारी बनेंगे। इस आशा के साथ ही मैं आज आपको अधिसूचना लेखन पढ़ाऊंगा। अधिसूचना क्या है इसके विषय में थोड़ा हम आप जानेंगे, फिर इसके लेखन हेतु आवश्यक निर्देशों को देखेंगे, फिर हम आपको एक प्रारूप दिखाएंगे और फिर एक पत्र लिखा हुआ दिखाएंगे। सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचनाएं राजपत्र, जिसे गजट भी बोलते हैं, राजपत्र में या गजट में प्रकाशित की जाती हैं उन्हें अधिसूचना कहते हैं। एक बार हम इसको पुनः दोहराएंगे। सामान्य जनता तथा सरकारी कार्यालयों की जानकारी के लिए जो सूचनाएं राजपत्र, जिसे गजट कहा जाता है इंग्लिश में, तो राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं उन्हें अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना। अधिसूचना के द्वारा संवैधानिक नियमों एवं आदेशों की घोषणा की जाती है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? संवैधानिक नियमों एवं आदेशों की घोषणा की जाती है। इसके द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, त्यागपत्र आदि संबंधी सूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, अवकाश, त्यागपत्र आदि संबंधी सूचनाओं को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य व सर्वस्वीकृत समझी जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे भी 2017 में 8 नवंबर 2017 को एक भारत सरकार के राजपत्र में एक सूचना आई कि जितने भी 500 या 1000 के नोट हैं वो अब चलन में नहीं रहेंगे। तो उसका असर या उसका जो संदेश था वो मुख्य रूप से सभी के लिए था। ऐसा तो था नहीं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी नोट चलेगी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनकी नोट नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो सर्व सामान्य के लिए था और सर्व स्वीकृति समझी जाती है, यानी सबकी स्वीकृति उसमें समझी जाती है। छात्रों, इसके बाद हम लेखन हेतु आवश्यक निर्देश देखेंगे। अधिसूचना लेखन हेतु आवश्यक निर्देश कुछ निम्नलिखित हैं। अभी तक हम आप क्या करते थे? सरकारी पत्र में या सरकारी पत्र में ज्ञापन में क्या करते थे? बाईं तरफ सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते थे। अब आपको ये नहीं करना, आपको सबसे पहले बीच, बिल्कुल जैसे ये पेज है तो पेज के बिल्कुल बीच में, मिडिल में आपको लिखना होगा भारत के राजपत्र भाग खंड में प्रकाशनार्थ, ये लिखना है। ठीक है। इसके बाद आपको फाइल संख्या या पत्र संख्या लिखनी है बाईं तरफ। अब आपको बाईं तरफ आ जाना, बीच को छोड़ करके अब आप इधर आएंगे, बाईं तरफ आएंगे।
बाईं तरफ क्या लिखेंगे आप? पत्र संख्या या फाइल संख्या। कुछ मंत्रालयों या कार्यालयों द्वारा हस्ताक्षर के ऊपर भी फाइल संख्या लिखी जाती है। तत्पश्चात हम क्या करेंगे? मंत्रालय, विभाग या अनुभाग का नाम लिखेंगे, पता या स्थान लिखेंगे, इसके बाद दिनांक लिखेंगे, उसके बाद बीच में अधिसूचना लिखेंगे, फिर मुख्य विषय वस्तु लिखी जाती है, अंत में प्रेषक का पद, मंत्रालय आदि लिखा जाता है। इसके पश्चात सेवा में लिखते हुए मुद्रणालय को प्रेषित किया जाता है। किनको किया जाता है? मुद्रणालय को, जहाँ टाइप होता है, पत्र जहाँ पर टाइप होता है, जो जहाँ पर पत्र छपता है, ठीक है, वहाँ भेजा जाता है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यकता हो तो प्रेषित प्रतिलिपियों का भी हम उल्लेख करते हैं। फिर से एक बार हम आपको बता दें, बीच में भारत के राजपत्र या भागखंड को लिखने के बाद बाईं तरफ हम पत्र संख्या या फाइल संख्या लिखेंगे, फिर बाईं तरफ उसके नीचे मंत्रालय का विभाग या अनुभाग का नाम लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम उसका पता या स्थान लिखेंगे, फिर इसके बाद हम वहीं बाईं तरफ नीचे दिनांक लिखेंगे, इसके बाद फिर हम विषय वस्तु को लिखेंगे, फिर अंत में प्रेषक के पद और मंत्रालय आदि को लिखेंगे। इसके पश्चात हम सेवा में लिखते हुए मुद्रणालय को प्रेषित करेंगे, और यदि हमें आवश्यकता है तो आवश्यकता अनुसार हम क्या करेंगे? प्रेषित प्रतिलिपियों का भी उल्लेख करेंगे। छात्रों, आपको हम एक प्रारूप दिखाएं। संघ के राजकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी भाषा व अंकों के देवनागरी स्वरूप के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना तैयार करना है। तो बीचों बीच मिडिल में क्या लिखेंगे? अधिसूचना। फिर बीच में क्या लिखेंगे? भारत के राजपत्र भाग 2 अनुभाग 6 में प्रकाश नाथ। अब हम बाईं तरफ आ जाएंगे। बाईं तरफ पत्र संख्या या फाइल संख्या लिखेंगे। तो पत्र संख्या 5/1/24। भारत सरकार विधि मंत्रालय, पता क्या है? नई दिल्ली। दिनांक, जो भी आप दिनांक लिखना चाहें, मान लीजिए 5 सितंबर हमने यहाँ लिखा है, आप जो भी आज 31 अगस्त ही मान लें, तो 31 अगस्त 2020 राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। अब विषय का विस्तार भाग लिखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 खंड 2 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग संघ के निम्नलिखित राजकीय प्रयोजनों के लिए, अर्थात राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए प्राधिकृत किया है या कर दिया है। हस्ताक्षर करेंगे। फिर विशेष सचिव, उनके पद का नाम, मंत्रालय, विधि मंत्रालय, भारत सरकार। अब मुद्रणालय, सेवा प्रबंधक, भारत सरकार, मुद्रणालय। ठीक छात्रों, हम आपको एक पत्र लिखा हुआ दिखा रहे हैं। जैसे एक पत्र आप लिखना, रक्षा मंत्रालय के उप सचिव के आदेश से श्री रणवीर सिंह मलिक को पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कीजिए। बीचों बीच अधिसूचना। फिर राजपत्र के भाग 1 के खंड 3 में प्रकाशन के लिए पत्र संख्या या फाइल संख्या 2013/6/87/56 से 98। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय। दिनांक जो भी आप डालना चाहें, ठीक है, मान लीजिए आज आप 31 अगस्त लिख लेते, 31 अगस्त 2020 श्री रणवीर सिंह मलिक को दिनांक 15 सितंबर 2020 से अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उनके नवनियुक्त कर्मचारी की भर्ती होगी, उनके जगह नवनियुक्त कर्मचारी की भर्ती होगी। पद भरने
तक इस पद का कार्यभार श्री मलिक संभालेंगे। फिर हस्ताक्षर सितेश अग्रवाल, उप सचिव रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। सेवा में प्रबंधक, भारत सरकार, मुद्रणालय, नई दिल्ली। सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि प्रेषित। पहला, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली। लेखाधिकारी, रक्षा मंत्रालय, श्री रणवीर सिंह मलिक और सचिवालय। छात्रों, इस वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको अधिसूचना लेखन बड़े ही आसानी से समझ में आ जाए, और मुझे आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस आकांक्षा के साथ अब मैं नारायण तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।